आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है। वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है
और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देख रेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बारिश से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया, ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित हैं या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देख रेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे, कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका
और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है। वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे। और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया, और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बाल से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया। ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है।
आप रोग से ग्रसित हैं या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है। वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा
और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बारिश से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया, ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित है या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने
खोज शुरू की, तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे, कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे, वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका, और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है, वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया, और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं,
बारिश से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया। ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित है या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे, कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने DNA वगैरह के कारण
और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है। वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे। और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया, और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बारिश से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया, ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित हैं या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा
कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है। वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को
इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बाढ़ से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया, ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित हैं या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया,
कीट पतंगे कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है। वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बारिश से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब
फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया। ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित है या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे, कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है, वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग
छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया। और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बारिश से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया, ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित है या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से
ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है। वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देख रेख की जा रही है।
उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बारिश से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया। ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित हैं या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लाइफलाइन 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत से ऋषि मुनियों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ पौधों को पाया कि वे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और उनसे वातावरण की हवा भी बहुत शुद्ध होती है। अब आप तुलसी को ही ले लीजिए। जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की तब उनको एक ऐसा पौधा मिला जिसके पत्तों से एक भीनी भीनी मन भावनी सुगंध आती थी। उन्होंने उसको लाके अपने बगीचे में लगाया और प्रयोग शुरू किए। उन्होंने पाया कि उसको अपने पास लगाने मात्र से वायु का प्रदूषण दूर हो गया। कीट पतंगे कीटाणु जो उनके आश्रम में लोगों को परेशान करते थे वे कम हो गए और नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी से लोग भर गए। लोगों के अंदर जीने की चाह बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर तुलसी नाम रखा उसका और उन्होंने पाया कि शरीर के अंदर जो रोग बसे हुए थे वे धीरे धीरे
दूर होने लगे। ऐसा प्रयोग करते करते आखिर में उन्होंने लोगों के बीच इसका प्रचार किया, लेकिन आम जनता जो कि अपने डीएनए वगैरह के कारण और संस्कारों के कारण आज भी लापरवाह है। वैसे लोग पहले भी थे। अब ऋषि मुनि जो थे उनको तो भगवान ने धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ऋषि मुनियों की भावना को नहीं समझा, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आते रहे और उन्होंने तुलसी के पौधे की कोई इज्जत नहीं की, रख रखाव नहीं किया। कई लोग छोटे छोटे तुलसी के पौधे ले गए और घर में लगाया, और जब ऋषि मुनि कभी उनके यहाँ विजिट करते थे तो पाते थे कि वो पौधा बेकदरी के कारण मुरझाया हुआ है, गंदी जगह पे लगाया गया है। अब जब गंदा पानी और हवा और धूप की कमी पौधे को होगी तो वो वैसा ही प्रभाव रखेगा, अतः उसके औषधीय गुण बहुत कम हो गए। इस पर ऋषि मुनियों ने एक दिन प्रचार करना शुरू कर दिया कि तुलसी का पौधा जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है और वे लक्ष्मी माता को इसी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे जब लोग मंदिर में जाते थे या पूजा करने के लिए ब्राह्मण वगैरह को घर बुलाते थे, तब वो देखते थे कि तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाया जा रहा है, उसको लाल चुन्नी उड़ाई जा रही है और सुबह शाम उसको शुद्ध पानी किसी लोटे वगैरह में बर्तन में भर के अर्पण किया जा रहा है, उसकी देखरेख की जा रही है, उसे शुद्ध जगह पे रखा जा रहा है, आंगन के बीच में लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा ही करने लगे। अब तुलसी का पौधा आज भी पूजा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ख लोग उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं, लाल चुन्नी उड़ाते हैं, बारिश से बचाते हैं, शुद्ध हवा में रखते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके कई रोगों को दूर करने का गुण इस पौधे में है। ऐसी फास्टिंग है, फास्टिंग को भी ऋषि मुनियों ने धर्म से ही जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के कार्यकलाप लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग का जो फायदा शरीर को होता है साफ सफाई शुद्धिकरण में, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अब जब फास्टिंग के बारे में लोग वैसे नहीं सोचते तो पूजा से जोड़ा गया, ऐसे ही तुलसी को पूजा से जोड़ा गया। आप 2-3 तुलसी के पत्ते खाने की रोज हैबिट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोग से ग्रसित है या ग्रसित नहीं है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, इसको आप मत गिनिए। बस आप
जाके तुलसी के पौधे ले आइए और उनको घर में गमलों में लगाइए, उनकी देखरेख कीजिए, उनको शुद्ध मिट्टी पानी दीजिए और आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।